Assalamualaikum. I'm Michelle Salim, instructor for the illustration course, and I'm doing BS in graphic designing. आप लोगों के साथ मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ. दिस इज एन एल्बम आर्ट बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन. देन ये उसका प्रोग्रेस वर्क और साथ उसे मॉकअप्स पे किस तरह से सेट किया हुआ है. देन अदर देन इलस्ट्रेशन मैंने यूआई एंड यूएक्स डिजाइनिंग पे भी काम किया हुआ है. देन डिजिटल पेंटिंग जो कि आप इस कोर्स में भी आगे सीखेंगे, और उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं कि आप किस किस एरिया में आगे जा सकते हो वो हम देखेंगे. सो इसके साथ साथ मैंने जो आपके प्रमोशनल काम है लाइक फ्लायर्स और ब्रोशर्स वगैरह उन पे भी काम किया हुआ है. देन आप लोगों की फोटो मैनिपुलेशन एंड बिलबोर्ड डिजाइनिंग एंड इंस्टाग्राम पोस्ट. सो आप लोगों के साथ मैं कोर्स आउटलाइन शेयर कर देती हूँ. यू ऑल नो कि एनएस ट्रेनिंग लिमिटेड जो है वो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है जो कि आप अपनी सीवीज में ऐड करके कहीं अच्छी जगह पे अप्लाई भी कर सकते हैं. सो यहाँ से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. टोटल आप लोगों की 8 क्लासेस होती हैं जिसमें आपको एक ओवरऑल इलस्ट्रेशन का ओवरव्यू दे दिया जाता है. अ, आपकी क्लासेस इस तरह से डिज़ाइन हुई होती हैं कि ज़्यादातर आप इलस्ट्रेशन की जो टाइप्स हैं वो आप पढ़ लो उसमें. लाइक टोटल 8 क्लासेस हैं. अगर तो फर्स्ट क्लास में हम करेंगे कि आपकी वेक्टर इलस्ट्रेशन जैसे होती है, उसमें हम देखेंगे कि आप पेन टूल किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो. उसमें आपका फ्लो, आपके जो कर्व्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो आप उस पे काम करते हो. जैसे कि इलस्ट्रेशन में 2 हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर. एक होता है इलस्ट्रेटर एंड सेकंड इज़ फोटोशॉप. फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं काम इलस्ट्रेटर से बिकॉज़ इलस्ट्रेटर ईज़ी है. आप अगर बिगिनर हो तो आप ईज़िली इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल भी कर सकते हो और उस पे काम भी कर सकते हो. उसके जो पेन टूल वगैरह है और बाकी टूल्स जो हैं वो बहुत आसान हैं. एंड उसके साथ-साथ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इलस्ट्रेशन है क्या एंड मार्केट प्लेस में उसका लेवल क्या है. जैसे ग्राफिक में आप किसी और की चीज़ें उठा के अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हो, सो इलस्ट्रेशन कोर्स में आपको ये पढ़ाया जाता है कि आप इलस्ट्रेशंस बना बना किस तरह से सकते हो और उन्हें आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे सेल किस तरह से कर सकते हो. एंड बाय द सेकंड क्लास आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं. अब इलस्ट्रेशन जो ज्योमेट्रिक आपकी होती हैं उनमें आपकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ज्योमेट्रिक शेप आपकी जो होती हैं जैसे सर्कल, स्क्वायर वगैरह, उनको इस्तेमाल करके आप इलस्ट्रेशंस किस तरह से बनाते हो हम ये देखते हैं. उसके अलावा आपकी जो 2D फ्लैट इलस्ट्रेशंस होती हैं उनमें आप शेडिंग वगैरह किस तरह से कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली 2D, वो हम देखते हैं. देन टेक्निकल इलस्ट्रेशंस जैसे आपकी होती हैं जो कि आप कह लो कि मैनुअल्स आपके जो होते हैं मशीनरी के साथ आते हैं, उसमें आपकी जो इलस्ट्रेशंस वगैरह बनी होती हैं ऑब्वियसली वो भी आप इलस्ट्रेटर से ही बनवाते हैं पूरे-पूरे मैनुअल्स. बिकॉज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट लेआउट और इलस्ट्रेशंस जो हैं वो आप कह लो कि आपका बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन में. सो ये एक यहाँ पे हम टेक्निकल इलस्ट्रेशंस देखते हैं. देन उसके बाद ज्योमेट्री की एक और शेप टाइप होती है जिसे कहते हैं लो पोली, जो कि ज़्यादा आगे भी यूज़ हो रही है गेम डिज़ाइनिंग में या फिर आपके डिफरेंट कह लो कि एनिमेशन मूवीज़ जो हैं उनमें भी इस्तेमाल होती है. एंड डिफरेंट इलस्ट्रेशन का आर्ट स्टाइल आजकल स्टार्ट हुआ है. सो ये 4 चीज़ें जो हैं ये हम सेकंड क्लास में सीखते हैं और ये होता दोबारा से इलस्ट्रेटर पे ही है. थर्ड क्लास में हम मूव करते हैं इन फ़ोटोशॉप. फ़ोटोशॉप में ये है कि हम देखते हैं कि आपकी जो डिजिटल पेंटिंग होती है, आप वो किस तरह से कर सकते हो. बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं. बेसिक में ये है कि आपका अगर बिगिनर लेवल भी है या आपका एडवांस लेवल भी है तो आप दोनों बंदे एक साथ काम कर सकते हो. जैसे हमने जो सेकंड थर्ड क्लास के लिए हमने असाइनमेंट रखी हुई है जो कि हम क्लास में भी सिखाते हैं, वो ये है कि हम एक लीफ लेते हैं और लीफ को ही पेंट करते हैं. वो ये है कि बहुत इजी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं. रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं और सारे जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो आपकी रिकॉर्डिंग्स में सेव हो रहे होते हैं. सो ये है कि क्लास के साथ साथ आप अपने स्टेप्स जो है वो फॉलो करके उस लेवल तक पहुंच सकते हो. देन थर्ड थर्ड क्लास का मैं बता रही थी. देन ब्रशेस हम देखते हैं, उसमें आप स्ट्रोक्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रशेस डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं ये देखते हैं, आप टेक्सचर्स उसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एक लेयरिंग टेक्निक जो कि डिजिटल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता और वो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं. देन डिजिटल पेंटिंग, जैसे डिजिटल पेंटिंग में कहते हैं कि आप डिजिटलाइज ही डिजिटलाइज ही स्केचेस बनाएं, लेकिन यहाँ पे होता है कि आप हैंड ड्रॉन स्केचेस अगर आपके हैं तो उनको आप डिजिटल तरीके से आप मैनुअल को डिजिटल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग ब्रश टेक्निक, हम वो देखते हैं.
देन फोर्थ क्लास में एडिटोरियल इलस्ट्रेशंस होती हैं आपकी। एडिटोरियल इलस्ट्रेशन में ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के साथ इलस्ट्रेशंस वगैरह बनी होती हैं, जो कह लो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड इलस्ट्रेशन, लेकिन इसमें हम रहते हैं दोबारा से 2D की तरफ हैं। इसमें यह है कि आपकी मर्जी होती है, इसके आपको एक एज मिल जाता है कि आप कह सकते हो कि ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2D इलस्ट्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये है कि इसमें फिर आपको आगे चॉइस मिल जाती है कि आप फोटोशॉप पे करना चाहते हो, इलस्ट्रेटर पे करना चाहते हो। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाते हैं, और 2 से 3 क्लासेस के बाद आपकी इलस्ट्रेशन की जो टाइप्स होती हैं आगे हम उस पे मूव कर जाते हैं। कि एडिटोरियल इलस्ट्रेशन, उसमें हम बताते हैं पिक्सल आर्ट का। पिक्सल आर्ट जैसे कि ट्रेंडिंग पे जा रहा है, एनएफटी साइट्स जैसे कि ओपन सी वगैरह, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, आप लोगों ने नाम सुना होगा बिटकॉइन एंड एथेरियम का। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग एडिटोरियल इलस्ट्रेशंस में जो है उसमें आप पिक्सल आर्ट वगैरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आप ऑलरेडी बनी हुई आर्ट को किस तरह से पिक्सल आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने नई आर्ट स्टार्ट करनी है और एक आर्ट स्टाइल चलाना है कि आप स्टार्ट से ही करना चाहते हो, ऑलरेडी बने हुए काम पे नहीं अप्लाई करना चाह रहे, तो वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। सिंस ये एक आर्ट स्टाइल है तो आपको दोनों तरीके साथ लेके चलने पड़ते हैं, ताकि सारे जो हैं वो साथ साथ कह लो कि उस लेवल तक पहुंच जाएं। देन कॉन्सेप्ट आर्ट बाय फिफ्थ क्लास हम आपको सिखाते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आर्ट होता क्या है कि सिंपल आपका, जैसे देखा होगा वीडियो गेम्स में होता है, एनिमेशन मूवीज में होता है। सिंस एनिमेशन मूवीज में मैं ज़्यादा जिक्र क्यों कर रही हूँ और गेम डिज़ाइन का मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेटर्स की वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोग फाइवर पे भी देखते होगे, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं कि गेम डिज़ाइन के लिए एक इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है, या एनिमेटेड मूवी, कोई शॉर्ट मूवी हम बना रहे हैं और उसके लिए हमें इलिस्ट्रेटर की जरूरत है। बिकॉज इलिस्ट्रेशन सॉरी जो एनिमेटर्स होते हैं उनका उनकी ग्रिप होती है इन सॉफ्टवेयर्स पे जो कि 3D के होते हैं, जहाँ पे आप एनिमेट करवाते हो ऑब्जेक्ट्स को। उन चीज़ों के लिए आपको एक इलिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इलिस्ट्रेशन बनाता कौन है? इलिस्ट्रेटर। और इलिस्ट्रेटर जो होते हैं उन्हें डिफरेंट टाइप्स जो है वो पता होनी चाहिए इलिस्ट्रेशन की। जैसे कि कॉन्सेप्ट आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पे चल रहा है, आपको एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसी की बेसिस पे आपने डिफरेंट वेरिएशंस बनानी होती हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोग्रेस आपको एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल के उस पे काम करना होता है। सो ये चीज़ हम यहाँ पे सिखाते हैं। आप लोगों की जो फ्री हैंड इलस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे कि फ्री हैंड आप स्केचेस बनाते हो, वो आप किस तरह से कर सकते हो, वो आपको इस क्लास में सिखाए जाते हैं। देन आप इंस्पिरेशंस किस तरह से ले सकते हो, लाइक देयर इज अ क्लाउड, और क्लाउड को आपने अपने काम में किस तरह से करना है इनकॉर्पोरेट, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, देन सिक्स क्लास में हम आपको फैशन इलस्ट्रेशन का बताते हैं। फैशन इलस्ट्रेशन अब दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है वो टेक्सटाइल की लाइन में चला जाता है। यहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो ये है कि आपने अगर इलस्ट्रेशन में ऑब्वियसली आप जब डिजिटल पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हो तो आप बंदा अगर बना देते हो तो बंदे के कपड़े भी बनाने हैं, या कोई बंदी बनाते हो तो उसके आपको टेक्सचर भी देना पड़ता है क्लॉथ्स में ऑब्वियसली। तो ये है कि आपके कपड़े के जैसे आप बताना चाह रहे हो कि अगर सिल्क का कपड़ा उसने पहना है तो उसमें शेडिंग किस तरह की होगी, अगर वो बैठी हुई है तो उसका पोज किस तरह से होगा, आपको सिक्स क्लास में ये बताया जाता है। देन सेवन्थ क्लास में हम मूव करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग इलस्ट्रेशन की तरफ। उसमें यह है कि हम दो ट्रेंड्स देखते हैं, मिनिमलिज्म एंड मैक्सिमलिज्म। उसी चीज़ को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट पैकेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इलस्ट्रेटिव टाइपोग्राफी कैसी है, नॉट टाइपोग्राफिक इलस्ट्रेशन, बट हम उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बट हमारा मेन फोकस होता है इलस्ट्रेटिव टाइपोग्राफी पे, जो कि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है, सिंस ज़्यादातर जो आपके पैकेजेस होते हैं वो टाइपोग्राफी बेस्ड होते हैं। सो इसलिए हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स के साथ हम चलें। देन 8 क्लास में आपका जाता है पोर्ट्रेट पे। पोर्ट्रेट बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास इतना कह लो कि एक्सपीरियंस हो जाता है, इतनी असाइनमेंट्स करने के बाद आपके पास इतना कह लो प्रैक्टिस आ जाती है कि आप पोर्ट्रेट किसी बंदे का बना लो। सो इसमें ये होता है कि आप इंटरनेट से एक रेफरेंस उठाते हैं और उसको इस्तेमाल करके आप पोर्ट्रेट बनाते हैं। अब पोर्ट्रेट बनाने के भी 3 से 4 तरीके हैं। आप उसको वेक्टर में बना सकते हैं, लो पोली में बना सकते हैं, अगर आपने ब्रशेस इस्तेमाल करने हैं। सो ये आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप किसी भी तरह का पोर्ट्रेट बना सकते हो, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सेट करते, बिकॉज हर एक बंदे का आर्ट स्टाइल डिफरेंट होता है, तो हर एक बंदे के आर्ट स्टाइल को यहाँ पे इनकरेज किया जाता है।
वीकली आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें ये होता है कि आपको साथ साथ मैं फीडबैक जो है वो दे देती हूँ, ताकि जिसकी जो कमी है वो वहाँ पे ठीक कर ले, और अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको वहीं पे हेल्प मिल जाए। प्रेफर्ड कोर्सेज आफ्टर दिस क्लास, तो उसमें ये है कि आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो, आप ऑब्वियसली आपने इलस्ट्रेशन कर ली है, सो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लेआउट का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। देन फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन आपने पढ़ी है तो आपने फ्रीलांसिंग भी करनी है फाइवर वगैरह पे, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि अकाउंट बनाना किस तरह से है, उस पे आगे आप काम किस तरह से कर सकते हो, लगा किस तरह से सकते हो काम। So freelancing का course is the top preferred courses. Then package and label designing, character designing and textile design. ये 5 courses जो हैं ये आपके preferred courses में आते हैं। Then आपको मैं assignments दिखा देती हूँ कि आप किस तरह का काम जो है हम करवा रहे हैं। अच्छा जी, आपकी फर्स्ट क्लास जो होती है वो पेन टूल बेस्ड होती है। उसमें ये होता है कि आपको एक कैरेक्टर हम कहते हैं कि आप लें और उसको पेन टूल से ट्रेस करके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेन टूल से कर्व्स वगैरह किस तरह से लगाते हैं और बनाते किस तरह से हैं। एंड बाय द सेकंड क्लास आपको ये होता है कि खुद से बनानी होती है, उसमें आपको कोई रेफरेंस इमेज नहीं मिलता, आपने ज्योमेट्रिक शेप्स इस्तेमाल करके खुद से इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी होती है। देन थर्ड क्लास में आपके पास ये होता है कि हम सिंपल लीफ का एक इमेज आपने कह लो कि पेज पे ड्रॉ किया और वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आए और वहां पे आपने उसे पेंट कर लिया। एंड देन पेंट करने के साथ साथ हम उसकी लेयरिंग की टेक्निक भी देखते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से आप बनाते हो, एंड आप जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसके साथ सेट किस तरह से करते हो, लाइटिंग वो हम सिखाते हैं। देन आपकी एडिटोरियल इलस्ट्रेशन, एडिटोरियल इलस्ट्रेशन में आपके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। सो इसमें आपको टॉपिक के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, उसमें ये होता है कि आपको एक टॉपिक पे बना दिया जाता है, उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आप कोई भी टॉपिक उठा के उसके ऊपर काम कर सकते हो। देन कॉन्सेप्ट आर्ट में होता है कि आपने डिफरेंट वेरिएशंस बना के एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ मूव करना होता है, तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि डिफरेंट इफेक्ट्स आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको 3D जो आपकी इलस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे 3D आपने सिंपल फ्लैट बनाया और उसमें 3D किस तरह से ऐड करना है इन इलस्ट्रेटर, तो वो बताया जाता है। इसमें ये होता है कि आपको इलस्ट्रेटर के साथ साथ फोटोशॉप में आप किस तरह से काम कर सकते हो वो भी बताया जाता है। आपको मैं बता देती हूँ कि कोर्सेज जो हैं एनएस ट्रेनिंग जो लिमिटेड आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अभी जो इलस्ट्रेशन का कोर्स है वो है, इट्स ओनली फॉर ₹1000। अगर आप 2 कोर्सेज लेते हैं तो वो 1500 के होंगे, 4 कोर्सेज लेते हैं तो वो 2500 के होंगे, और 6 कोर्सेज लेते हैं वो 3500 के होंगे। सो इट इज़ अ वेरी गुड डील अगर आप कोर्सेज करना चाह रहे हैं, और सारे जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनएस लिमिटेड में, वो सारे इस वक्त मार्केट में ट्रेंड पे जा रहे हैं। जैसे आप फाइवर वगैरह के देखो तो सबसे ज्यादा मार्केट इन्हीं एरियाज में है। सॉफ्टवेयर में आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देती हूँ कि हम किस तरह से काम करते हैं। अच्छा जी, ये जो है आपका इलस्ट्रेटर का आ गया इंटरफेस। इसी चीज को इस्तेमाल करके ये भी जो है मैंने अपना काम किया हुआ है, तो वो सारा यहाँ पे आ रहा है। देन यहाँ पे आपके पास आता है एक क्रिएट न्यू, सॉरी, क्रिएट न्यू में जाके आपके पास इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, लाइक मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। रिसेंट में अभी फिलहाल मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लिया, तो वो यहाँ पे आ रहा है। ये आपका होता है प्रीसेट सेव्ड में, अगर आपने कोई सेव किया हुआ है तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। देन मोबाइल में अगर जो आपके मोबाइल स्क्रीन के प्रीसेट्स हैं वो आ रहे होते हैं। प्रीसेट मतलब उसकी विड्थ एंड हाइट एंड उसका जो कलर मोड है। देन वेब में आपके वेब पेजेस क्या आ रहे होते हैं। प्रिंट में आपका A3, A4, A5 साइज जो होता है, वो लीगल पेपर साइज होते हैं, वो आ रहे होते हैं। देन फिल्म एंड वीडियो में आपका जो टीवी साइज होता है, जैसे कह लो कि 1920 by 1080, जो आपका लैपटॉप स्क्रीन साइज होता है स्टैंडर्ड, वो आ रहा होता है। देन आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ज्यादातर ये पोस्टर साइजेस पे होता है, या फिर आपके जो इंस्टाग्राम साइज होता है, या फिर कह लो कि लैपटॉप स्क्रीन साइज होता है 1920 by 1080, उस पे होता है। यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आ रहे होते हैं।
यूनिट्स इलस्ट्रेटर में जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फोटोशॉप। फोटोशॉप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वहाँ पे यूनिट्स कम होते हैं फॉर प्रिंटिंग। पिक्सल का जो है वो यूनिट सिर्फ आपका होता है फॉर स्क्रीन, एंड बाकी सारे जो होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए होते हैं। सो यहाँ से आप अगर इंचेस में जाते हो तो यहाँ से कलर मोड आपको CMY के लेना पड़ता है, जो कि आपके प्रिंटर कलर्स होते हैं। अगर आप पिक्सल में काम कर रहे हो तो फिर आपको RGB लेना पड़ता है, बिकॉज आपके रेड ग्रीन और ब्लू कलर जो होते हैं वो स्क्रीन कलर्स होते हैं। ये आप जब प्रिंट करवाते हैं तो वो जरा खराब हो जाते हैं कलर्स, इसलिए आपको यहाँ से RGB लेना पड़ता है फॉर स्क्रीन। 1080 by 1080 जो कि आपका इंस्टाग्राम साइज होता है वो हम ले लेते हैं। देन यहाँ पे आपकी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन में आप बता सकते हो कि लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में करना है। यहाँ से रास्टर इफेक्ट में हम देख लेते हैं। ये आपका होता है कि क्वालिटी आपने कैसी रखनी है। जूम अगर आप हाई करते हो तो आप 2-3 बार जूम करते हो, फिर जाके आपका इमेज ब्लर होता है। अगर आप 72 रखते हो, या अगर कह लो कि फर्स्ट करो 36 आप रख रहे हो, तो उसमें आप एक बार जूम करोगे आपकी पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाएगी। एज कम्पेयर टू 72 अगर आप उससे एक बार या 2 बार करते हो जूम, फिर जाके वो आपकी ब्लर होती है। इसी तरह आप जब 72 रखते हो तो आपकी जो फाइल होती है वो जरा हल्की हो जाती है, हैवी नहीं होती। सो यहाँ पे ये कि अभी अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या आप अपना काम कर रहे हो तो 72 रखो। अगर आप रखने लगे हो कि क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो उसमें ये है कि आप 300 रखें। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट इज गुड, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई, आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड हम बाद में सेट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती कि आप स्टार्ट में करो। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करना चाह रहे हो कि 2 से 3 का आर्ट बोर्ड आपने एक ही फाइल के अंदर ओपन करने हैं, लाइक इंस्टाग्राम ग्रिड बनाना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो स्टार्ट में ही। ब्लीड एरिया आपका वो एरिया होता है जो आप प्रिंट करवाते हो तो साइड पे वाइट स्ट्रिप आ रही होती है। सो ये आप तब सेट करते हो जब आपने प्रिंट करवाना होता है कुछ। सो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने पर आपके पास इस तरह से जो है ये आ रहा है। ये मेरा काम खुला हुआ है सारा, सो इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास विंडोज में अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं आ रही तो आप सिंपल जाके विंडोज में वर्क स्पेस में से अपना एसेंशियल क्लासिक पे सेट कर सकते हो, अगर सिर्फ आपका एसेंशियल पे हुआ है। एसेंशियल पे जब होगा तो आपका ये टूल बार जो है, सॉरी, टूल बार में जो टूल्स हैं वो कम होंगे। आप लेके किस तरह से आ सकते हो, अगर फिर भी कोई टूल नहीं आया हुआ तो यहाँ से 3 डॉट्स पे जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो अभी कह लो कि डिसेबल हुआ हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, सारा जो है आपके टूल बार में पड़ा हुआ है। आप सिंपली यहाँ से जाके क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर कोई टूल नहीं मिल रहा तो आप सिंपल यहाँ से जाके देख सकते हो कि अगर मैश टूल है तो मैश टूल कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपका मैश टूल पड़ा हुआ है। यहाँ से इसको बंद करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट क्लास में सिंस हम वेक्टर इलस्ट्रेशन की बात करें तो वेक्टर इलस्ट्रेशन में हम पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल के साथ साथ कर्वेचर टूल। यहाँ पे आपके पास आ रहे होते हैं, एक तो आता है पेन टूल और एक आता है कर्वेचर टूल। पेन टूल सिंपल आप क्लिक करो, ये आपके पास एक जो एंकर पॉइंट लग गया, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। दूसरी बार क्लिक करो, ये आपका एक दूसरा एंकर पॉइंट लग गया। ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। अब वाइट आपको क्यों नजर आ रहा है, सिर्फ ये ब्लू ब्लू कह लो कि ट्रांसफॉर्म बॉक्स क्यों आपको नजर आ रहा है, इसका ये मकसद है, यहाँ पे आपके पास जो कलर और फिल है, फिल और स्ट्रोक, ये 2 ऑप्शंस होते हैं। स्ट्रोक जैसे कि आप पेपर पे अगर बनाते हो तो उसकी आउटलाइन जो होती है वो आपकी स्ट्रोक होती है, और जो अंदर आप कलर फिल करते हो ना उसको यहाँ पे कहते हैं फिल। यहाँ से आप स्वैप कर सकते हो, और इस तरह से अगर आपने कुछ बंद करना है, लाइक नन पे क्लिक करोगे तो आपका फिल जो है वो बंद हो जाएगा। स्ट्रोक को आगे रखा, स्ट्रोक को क्लिक किया और वो बंद हो गया। यहाँ से हम कलर पिक कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। अच्छा जी, सिलेक्शन टूल, सिंपल आप क्लिक करके इसको मूव करवा सकते हो। आपका आसान अल्फाज में कहो तो मूव टूल होता है। यहाँ से आपका कर्वेचर टूल, फिलहाल हम इसमें कर्व्स वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं सिंपल क्लिक करके छोड़ नहीं रही, मैं ड्रैग कर रही हूँ, ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। ये हैंडल जो है ये गायब करना है, तो हैंडल क्योंकि आगे मुझे और कर्व दिखा रहा है, मुझे आगे स्ट्रेट लेके जाना है, तो यहाँ से सिंपल एक क्लिक किया और ये हमारा खत्म हो गया। ये हमारे पास इस तरह से आ गया।
देन कर्वेचर टूल से हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं काम। लाइक ये हमारे पास इस तरह से आ गया, एंकर पॉइंट लगाया। अब मैं दोबारा से उसे क्लिक करके ड्रैग नहीं करी, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो मेरे पास ये आएगा। इसमें आपको सिंपल एक क्लिक करना होता है और ये एंकर पॉइंट ऐड कर देता है। अगर कर्व खत्म करना है तो डबल क्लिक करें, आपका कर्व जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से एंकर पॉइंट दरमियान में आप ऐड करके इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अब हम अपना इमेज लेके आते हैं। सिंपल आपने इमेज को पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप करना होता है। ये हमारे पास आ गया। इसको लॉक कर लेते हैं, कंट्रोल 2 से आप लॉक करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल। इसका आई जो है उसको हम ट्रेस करके देख लेते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से कर्वेचर टूल लिया, यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। इसका आउटलाइन में मैं करने लगी हूँ। अच्छा जी, मैंने एक शेप बंद कर लिया और अब मैं उसमें इस तरह से एंकर पॉइंट्स ऐड करके उसको पूरा कर रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। ओके, यहाँ से कलर आप सिंपल बाद में पिक कर सकते हो। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि शेप जो है वो बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें कलर पिक कर लेते हैं। हैंडल यहाँ से गायब किया, ये हमारी एक और शेप आ गई। अच्छा जी, ये हमने शेप जो है वो बंद कर लिया। अब इसमें कर्व्स जो है यहाँ से ऐड करने हैं तो वो मैं कर्वेचर टूल से ऐड करके सेट कर लूंगी। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब दरमियान में हमने एक ओवल बनाना है तो ओवल यहाँ से हम शेप सिंपल ले सकते हैं एलिप्स टूल। एलिप्स टूल में जब आप शिफ्ट पकड़ के करेंगे काम तो ये आपका परफेक्ट सर्कल देगा। जब आप शिफ्ट छोड़ेंगे तो आपका ये ओवल देगा यहाँ पे। सो इसको आप इजीली यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपका आ गया, इसको सेट किया और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे आपके पास कलर जब आप पिक करोगे तो आपकी आउट है वो कॉपी होगी। लाइक यहाँ से मैंने लिया, शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, यहाँ से कलर पिक किया और ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आउटलाइन जो है वो मुझे खुद से सेट करनी पड़ेगी। डबल क्लिक करेंगे आपके पास आउटलाइन आ जाएगी और यहाँ से स्ट्रोक जो है वो हमें ठीक करना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रोक जो है वो बहुत कम है। देन यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए शेप साइड पे रख लेते हैं ताकि हम कलर यहाँ से पिक कर लें। सेम इसका यहाँ से पिक किया कलर और आउटलाइन हम यहाँ से ले लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल का शॉर्टकट होता है आई। इसी तरह ये शेप ली, कलर पिक किया और सिंस इसका कोई स्ट्रोक नहीं था तो हम स्ट्रोक सेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये वाली जो शेप है हमारी, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। इसको हमने सेट कर लेना है। यहाँ से आपका सिलेक्शन, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन टूल क्या होता है, ये सिंपल मूव करवाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो आपके एंकर पॉइंट्स को मूव करवाता है। सिंपल क्लिक किया और आपका जो पॉइंट है उसने मूव कर दिया इस तरह से। आप उसके हैंडल जो हैं उनको भी इजीली मूव करवा सकते हो। यहाँ से आप कर्वेचर टूल से अगर करवाना चाहते हो तो कर्वेचर टूल से भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब अगर एंकर पॉइंट एक्स्ट्रा लग जाए तो उसको आपने सिंपल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो आपका डिलीट हो जाता है। अगर डिलीट पे नहीं क्लिक किया तो आप बैक स्पेस पे क्लिक कर सकते हो, आपका एंकर पॉइंट जो एक्स्ट्रा होता है वो डिलीट हो जाता है। अच्छा जी, ये हमने इस तरह से सेट कर लिया। इस तरह से हमारे पास आ गया। बैकग्राउंड जो है, जो उसकी सॉलिड शेप है उसको भी ट्रेस कर लेते हैं। कलर जो है वो हम बाद में देख सकते हैं। जो जो कर्व्स हमने नहीं ऐड करने वो हम बाद में चेंज कर लेंगे।
स्ट्रोक में कलर किया, और यहाँ से हमने सेट कर लिया। अच्छा, मैं एक साइड से सेट करती हूँ, वो दूसरी साइड हो सेट हो जाती है ऑटो पे। कर्वेचर टूल का ये एक है कि आपके दूसरे एंकर पॉइंट जो है वो खुद ही सेट हो जाते हैं उसके मुताबिक। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया था तो उसको हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह पेन टूल लिया और अंदर का जो है वो रेड हमने ट्रेस कर लेना है। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया, कलर पिक किया, सेम इसी तरह आउटलाइन जो है उसका कलर पिक किया, आपका बेस डार्क कलर था, और स्ट्रोक हमने कर लेना है सेट डार्क ब्लैक। अच्छा जी, पिच ब्लैक स्ट्रोक यहाँ से आप कर लें, और यहाँ से उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज कर लें। यहाँ पे उसके मुताबिक फिर आप बाद में सेट कर सकते हो, आपने जो बैकग्राउंड आपका है यहाँ से सेट कर सकते हैं ये। इसी तरह ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है और ड्रैग करके उसके साथ सेट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से शार्प एज करने लगी हूँ और ये यहाँ सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, जो मेरी बैग वाली शेप है उसको मैं थोड़ा सा एडिट करने लगी हूँ, बिकॉज वो एक्चुअल उसके साथ सेट नहीं आ रही। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं खुद से। ये आपके पास आ गई। अच्छा जी, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम जल्दी से कर लेते हैं ट्रेस। सिंपल पेन टूल लिया और ये आपके पास आ गया। डायरेक्ट उसने स्ट्रोक भी खुद ही ऐड कर दिया। इसी तरह एक और यहाँ पे रेड शेप थी जो कि हम खुद से कर लेते हैं। हैंडल गायब किया और ये हमारे पास आ गया। कलर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं उसका, और कर्वेचर टूल से जो है वो सेट कर लेते हैं। कर्वेचर टूल से, या फिर आपने अगर डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, कंट्रोल ऑल्ट टू, आपने पिक्चर को अनलॉक किया। पिक्चर को आप शिफ्ट पकड़ के रीसाइज करेंगे, शिफ्ट के बगैर नहीं करना। अब हमने करना क्या है कि ये शेप्स ली जो कि हमारी ऊपर आ गई हैं, अरेंज में गए और सेंड टू बैक कर दिया। यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं शेप को, सिंस ये हमारे शेप के ऊपर आ गए। इसको यहाँ से सेट कर लिया। अच्छा जी, इसको साइड पे रखते हैं। इस सारे को सिलेक्ट किया, बल्कि ये जो शेप है इसको थोड़ा सा हम छोटा करके रीसाइज करने लगे हैं क्योंकि ये इसके साथ सेट नहीं आ रहा। आप डायरेक्ट सिलेक्शन से भी इसको सेट कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए। इस सारे को ग्रुप किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ से इसे रीसाइज कर लिया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसी तरह हम अपने सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब हमने बनानी है कलर पैलेट। इसकी कॉपी ले ली, ऑल्ट के साथ प्रेस किया नीचे और इसकी कॉपी आ गई। यहाँ से कलर्स पिक किया हमने। स्ट्रोक वाले कलर जो हैं वो मैं पहले पिक कर रही हूँ।
एक मिनट, इसको यहाँ से हम सेट कर लेते हैं, उसको हमने सेट नहीं किया था। ये हमारे पास आ गया, अब परफेक्ट हो गया। इसको आप इजीली यहाँ पे जैसे भी आपने सेट करना है अपनी कलर पैलेट को, आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा जी, बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल डालने लगे हैं हम, सॉलिड कलर ऐड कर देते हैं। यहाँ से एक स्क्वायर लिया, अरेंज पे गए और बैक में भेज दिया। कलर हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ से जाके हम और लाइट कर लेते हैं। टेक्स्ट हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आपका टाइप टूल आ रहा होता है, सिंपल एक क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एडिट कर लेना है। यहाँ पे हैंड टूल, एच आपका शॉर्टकट होता है, यहाँ से रीसाइज किया और ऊपर आपके पास यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। कैरेक्टर पैनल से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फॉन्ट आप चेंज कर लें, यहाँ से रीसाइज किया, ये आपके पास आ गया। इसी तरह दोबारा से क्लिक किया और अब आपने लिख लेना है योर नेम, नेम। फॉन्ट हम यहाँ से सेट कर लेते हैं ऊपर से, रीसाइज किया और यहाँ पे रख दिया। अच्छा जी, अब इसको सेव हमने किस तरह से करना है, यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज, एंड अगर आपने सिंपल सोर्स फाइल करनी है तो आप सिंपल सेव करते हैं। यहाँ पे अस, यहाँ पे AI जो आपका सोर्स फाइल होता है वो लिया, सेव कर दिया और आपके पास इस तरह से आता है। ओके पे क्लिक करना है, आपका सेव हो जाएगा। अगर आप PNG सेव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट एज में गए और यहाँ से आपने JPEG का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से PNG ऑप्शन भी ले सकते हैं। नाम सेव किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आपने कौन सी रेजोल्यूशन रखनी है। ओके पे क्लिक किया और ये आपके पास एक्सपोर्ट हो गया। सो यहाँ से जाते हैं, मैं यहाँ को दिखा भी देती हूँ कि कहाँ पे हमारा आया है। अच्छा जी, स्क्रीन में दोबारा से शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ पे हम जो है वो सेव हुआ है। इस तरह से आपका इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। ये आपका फॉर्मेट जो था ये PNG था, इस तरह से सेव हो गया। सो ये आप लोगों का जो है टोटल, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ज़रूर इनरोल करिएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन की जो है वो आगे बहुत ज़्यादा फील्ड जो है कह लो कि मार्केट में डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड इनकरेज कि आप प्लीज़ इलस्ट्रेशन कोर्स में ज़रूर आइएगा। यहाँ पे बहुत आपको फ़ायदा होगा कि आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको जो सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा वो भी वैलिड है। वो आपको कह लो कि आप आगे अपनी लाइफ टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं अप्लाई करते हैं तो उसमें भी उसकी वैल्यू है, आप आगे जाके लेंगे तो ये ऑलरेडी जो है वो वेरीफाइड है ये सिस्टम। तो आप जो है ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिएगा। दैट इज़ ऑल, और थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़। होप कि आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा इलस्ट्रेशन कोर्स सुन के।